क्रिमिनल की कहानी शुरू होती है उसके बचपन से। कुछ लोग ट्रॉमा से गुजरते हैं और कुछ लोग उस ट्रॉमा को वेपन बना लेते हैं। जेफरी एप्स्टीन किस कैटेगरी में आता है? इस चैप्टर में हम उस बच्चे को देखेंगे जहां से शायद ये सब कुछ शुरू हुआ। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। ना कोई रॉयल फैमिली, ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, बस एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास जूइश हाउसहोल्ड। उसके फादर सीमोर एप्स्टीन न्यूयॉर्क के पार्क्स डिपार्टमेंट में गार्डनर और मेंटेनेंस वर्कर थे। मदर पॉलिन एप्स्टीन एक स्कूल में टीचर एड के रूप में काम करती थी। फाइनेंशियली घर स्टेबल था, लेकिन इमोशनल काफ़ी डिस्टेंट। एप्स्टीन बचपन से ही ज़्यादा बोलने वाला नहीं था। वो क्राउड का हिस्सा नहीं बनता था, लेकिन जब बोलता था तो लोग नोटिस करते थे क्योंकि उसकी बातें शार्प होती थी। क्वाइट किड्स आर ऑफन इग्नोर्ड अंटिल दे आर्ट। टीचर्स ने नोट किया कि वो इंटेलिजेंट था, अबव एवरेज, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डिटैचमेंट भी था, जैसे इमोशन उसके लिए सेकेंडरी चीज़ हो। स्कूल के दिनों में एप्स्टीन मैथ्स और साइंस में एक्सेप्शनल था। नंबर्स उसके लिए सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, नंबर्स पावर थे। हाई स्कूल के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन डिग्री कभी कंप्लीट नहीं हुई। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी का क्लेम आता है, लेकिन यहाँ कोई क्लियर एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। और यहीं से सिस्टम की पहली फेलियर शुरू होती है। बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के एप्स्टीन डेल्टन स्कूल, एक एलीट प्राइवेट स्कूल में मैथ्स टीचर बन जाता है। सवाल ये है, हाउ डिड द सिस्टम अलाउ दिस? जवाब सिंपल है, कॉन्फिडेंस, चार्म और अथॉरिटी फिगर्स का मैनिपुलेट करने के स्किल। एप्स्टीन सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करता था, वो रूल्स को बेंड करना जानता था। एप्स्टीन सिर्फ स्मार्ट नहीं था, वो लोगों को रीड करना जानता था। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक उसमें कई डेंजरस ट्रेड्स अर्ली एज में ही डेवलप हो चुके थे। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी को चैलेंज करने का एटीट्यूड, इमोशनल डिटैचमेंट और एक हिडन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो फ्रेंडली लग सकता था, लेकिन इमोशनल एम्प्टी था। कंट्रोल उसके लिए कंफर्ट था, सीक्रेट्स उसकी स्ट्रेंथ, एम्पैथी की कमी और पावर की भूख। ये कॉम्बिनेशन कभी भी हार्मलेस नहीं होता। एप्स्टीन का सपना सिर्फ सक्सेसफुल होना नहीं था, उसका सपना था एलीट सर्कल का हिस्सा बनना। बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग, मिडिल क्लास लाइफ उसे छोटी लगती थी। रूल्स, अकाउंटेबिलिटी, उसके लिए ये सब सिर्फ ऑब्स्टिकल्स थे। यहीं से एक डेंजरस माइंडसेट डेवलप होता है, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, और यही एम्बिशन बाद में उसके क्राइम्स का फाउंडेशन बना। एक मिडिल क्लास टीचर जो डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ ही सालों में दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ कैसे बैठने लगा। अगला चैप्टर सिर्फ राइज की कहानी नहीं है, वो राज है जहां एप्स्टीन ने अपनी असली गेम शुरू की।